Hello everyone, this is Pratima Chaturvedi and I am back with a video based on conjunction, but as always in my way, in English way. आप सबको यहाँ एक बात और बताना चाहूँगी कि यहाँ से कंजंक्शन की एक पूरी सीरीज़ हम तैयार कर रहे हैं जो 5 से 6 मिनट के शेड्यूल में होगी और ये सीरीज़ पूरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के ग्राउंड को ध्यान में रख करके बनाई गई है। तो ये आपको कॉम्पिटिटिव बेस पर ग्राउंड पर तैयार करने वाली है। तो आप लोग यहाँ पर अगर अपना 5 से 6 मिनट का टाइम इस सीरीज़ के हर वीडियो के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आई एम श्योर कि डेफिनेटली इट्स गोइंग टू हेल्प यू। तो लेट्स गेट रेडी। सो जनरली ये कंजक्शन प्रोनाउंस करते हैं लोग और उसमें स्पेलिंग भी गलत हो सकती है। सो दिस इज कंजंक्शन, CONJUNCTION। आपके स्पेलिंग एरर के रेफरेंस में ये है। कंजंक्शंस वो वर्ड है जो फ्रेजेस को, वर्ड्स को, इडियम्स को, क्लॉजेस को एंड सेंटेंसेस को एक साथ लाने का काम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। और ये वर्ड्स जो है वो प्लस प्लस में भी नहीं बल्कि ऑब्लिक के सेंस में भी काम कर सकते हैं, इन एडिशन ऑफ के सेंस में भी काम कर सकते हैं। तो एंड, बट और इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनको हम आगे देखेंगे। Now we can see there are two kinds of conjunction. First is coordinate and second is subordinate. कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जब दो क्लॉजेस को जोड़ता है तो ये इंश्योर होता है कि सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड के ग्राउंड पर कंपाउंड सेंटेंस है। और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन यदि दो क्लॉजेस को कनेक्ट करता है तो ये इंश्योर करता है कि सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अब कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस को हम क्यूमुलेटिव, कॉपुलेटिव, अल्टरनेटिव, डिसजंक्टिव, एडवर्सेटिव और इलेटिव के ग्राउंड्स पर डिवाइड कर सकते हैं। और सबऑर्डिनेट के एग्जांपल्स हम देख सकते हैं इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेस में, कंडीशनल सेंटेंसेस में जो कंजंक्शंस यूज़ किए जाते हैं, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में हम इसे देख सकते हैं। और इस जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ हमने कोशिश की है कि हमें किसी भी टाइप के कंजंक्शन में ETC ना लिखना पड़े। हमने हर कंजंक्शन को यहाँ पर जिस भी टाइप से वो बिलोंग करता है उसे यहाँ लेने की कोशिश की है। तो फर्स्ट इज़ क्यूमुलेटिव और कॉपुलेटिव, और इसके साथ हमने कोशिश की है कि हम हर एक कंजंक्शन को एक सेंटेंस में यूज़ करके यहाँ पर ले करके चले ताकि वो ज़्यादा समझने में आसान हो। तो फर्स्ट है एंड, सेकेंड इज बोथ एंड, थर्ड इज एज वेल एज, फोर्थ इज नो लेस दैन, नेक्स्ट इज नॉट ओनली बट ऑल्सो। नेक्स्ट इज अल्टरनेटिव और डिसजंक्टिव कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। ये वो कंजंक्शंस हैं जो चॉइस प्रेजेंट करते हैं, और ईदर और, नीदर नॉर, अदरवाइज और एल्स। अदरवाइज और नेक्स्ट इज एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। ये वो कंजंक्शंस होते हैं जो विरोधाभास, सेंस ऑफ अपोजिशन प्रेजेंट करते हैं। जैसे बट, फॉर एग्जाम्पल, वी वॉन्ट टू विन द रेस बट डोंट वॉन्ट टू रन। हम रेस तो जीतना चाहते हैं पर दौड़ना नहीं चाहते। इस तरह का एक अपोजिट सेंस होता है दोनों ही क्लॉजेस के बीच में, वर्ड्स के बीच में, वॉट एवर इट इज। नेक्स्ट इज स्टिल येट, नेवरदलेस, वेयर एज, ओनली। कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस की सीरीज़ का लास्ट कंजंक्शन है इलेटिव कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। एंड इलेटिव कोऑर्डिनेट कंजंक्शन किसी चीज़ के रीज़न को या रिजल्ट को प्रेजेंट करता है। जैसे फॉर, देयरफॉर, सो, कंसिक्वेंटली। शी मस्ट बी प्रमोटेड फॉर शी डिड वर्क विद डिफरेंस। उसे प्रमोशन मिलना चाहिए इसलिए क्योंकि उसने एक डिफरेंस के साथ अलग सा काम किया है। तो इस आगे आप देख सकते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस की एक पूरी लिस्ट यहाँ पर लगी हुई है। एक्सेट्रा सिर्फ इसलिए लिखा हुआ है ताकि
कहीं कोई पॉसिबिलिटी कुछ मिस होने की रह गई हो तो वो यहाँ पर शामिल हो सके। इन कंजंक्शंस को आप देखिए और कोशिश करिए कि ये आपके ब्रेन में एक प्लेस बना सके। यहाँ आगे आप देख सकते हैं कंजंक्शंस का एक और बेसिस पर कैटेगराइजेशन किया गया और इन्हें कोरिलेटिव कंजंक्शंस के नाम से भी जाना जाता है। क्या है सिंगल वर्ड कंजंक्शंस एंड कंजंक्शंस इन पेयर। ये कोई नए कंजंक्शंस नहीं है, ये वही कंजंक्शंस है जिनको अभी हमने सबऑर्डिनेट एंड कोऑर्डिनेट में पढ़ा है, बस यहाँ पर इनका डिवाइडेशन सिंगल वर्ड और पेयर वर्ड्स में किया गया है। पेयर वर्ड्स के कंजंक्शंस का जब यूज हम सेंटेंसेस में करते हैं तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल इन यूजिंग देम। अगर हम आइदर का यूज किसी वर्ब के साथ कर रहे हैं तो और का यूज भी हम किसी वर्ब के साथ करेंगे। हार्डली और व्हेन, स्कार्सली, व्हेन, इन सारे सेंटेंसेस की पेयरिंग देखनी होती है। मीन्स हार्डली को हमने व्हेन के साथ ही यूज किया है, कहीं देन के साथ तो यूज नहीं कर दिया है। तो इस तरह से वी हैव टू बी वेरी अलर्ट फॉर यूजिंग ऑल द काइंड ऑफ। तो यहाँ पर आपने कंजंक्शंस का पूरा एक कैटेगराइजेशन देखा है। हम आगे अपने अगले वीडियोस में कंजंक्शंस के हर एक एंगल को एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे एंड रियल एग्ज़ाम क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कशन में शामिल करेंगे ताकि फ्यूचर में कंजंक्शन हमारे लिए कोई प्रॉब्लम ना रह जाए। सो स्टे ट्यून्ड।